तुम खुदा के दास को, चुने हुए को, मसा किए हुए को सवाल कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा। ये नए नियम की लैंग्वेज नहीं है। क्रिश्चियनिटी का ट्रेडमार्क ये बन चुका है, क्रिश्चियनिटी की निशानी ये बन चुकी है, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम पाखंड करने वाले। कि ये जो झूठे पंथ हैं, ये जो झूठे कल्ट ग्रुप हैं, झूठे प्रचारक हैं, झूठे नबी हैं, ये लोगों को डर के साथ कंट्रोल करते हैं कि हमारे ही पास सारी सच्चाई है। अगर आपने हमें छोड़ दिया, हमारे पंथ को छोड़ दिया, हमारी शिक्षा को छोड़ दिया, हमारे चर्च को छोड़ दिया, तो तुम्हारे ऊपर श्राप आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी आशीषें जाती रहेंगी, तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आने शुरू हो जाएंगी। अगर आपने हमारी शिक्षा के ऊपर सवाल खड़ा किया, अगर आपने हमारी अथॉरिटी पर सवाल खड़ा किया, तो आप श्राप में चले जा सकते हैं। ये है डर, डर के साथ लोगों को कंट्रोल करना। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने किसी को नहीं डराया, उसके चेलों ने किसी को नहीं डराया। और ये मेरे 4 सिंपल टेस्ट है जो मैं हमेशा अक्सर करता हूं किसी भी प्रचारक को जज करने के लिए। यस, डेफिनेटली वचनों में जज करने के लिए कहता है। हाँ, वो कुछ है जो खुदा के वचनों से अनजान लोग हैं, जो सच्चाई से अनजान लोग हैं, जिनके ब्रेन वॉश हो चुके हैं, वो डेफिनेटली उठाएंगे। उन्हें पता भी नहीं कि वो लिखा कहां पर है। जज ना करो, दोष ना लगाओ, उन्हें पूछ कर देखो कि हाँ भाई ये कहां पर लिखा है। मैं कई बार पूछ चुका हूं, जो लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि भाई ओके बताना जरा कहां पर लिखा है। नहीं पता उन्हें। लिखा है मत्ती अध्याय 7 वचन 1 में कि दोष ना लगाओ, कहीं तुम्हारे ऊपर भी दोष ना लगाया जा सके। इसका मतलब क्या? वो एक और अनदर टॉपिक है, लेकिन वचन हमें जज करने के लिए कहता है। वचन हमें जज करने के लिए कहता है। वचन ये लिखा है डेफिनेटली वचन में कि मुंह देखा न्याय ना करो, मुंह देखा न्याय ना करो, सच्चा न्याय करो। सच्चा, तो सच्चा न्याय हमें करना है। अगर मुझे किसी प्रचारक को, किसी नबी को जांचना है कि क्या ये खुदा की तरफ से है या नहीं है, या हम इस वर्ड को कहेंगे परखना, डिसर्न करना, टेस्ट करना, तो मेरे ये 4 टेस्ट हैं। सबसे पहला, आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप गुमराही से बचना चाहते हैं, झूठे नबियों से, झूठे प्रेरितों से, झूठे पंथों से बचना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला कि क्या प्रभु यीशु ने ये काम किया। दूसरा, क्या प्रभु यीशु ने ये सिखाया। प्रभु यीशु ने ये किया, प्रभु यीशु ने ये सिखाया। अगर नहीं तो मैं भी इसे नहीं चाहता। तीसरा टेस्ट है, क्या प्रेरितों ने ये किया, क्या प्रेरितों ने ये सिखाया। ओके, अगर उन्होंने नहीं किया मैं भी नहीं चाहता हूं। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आज क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा ट्रेंड है, पूरी क्रिश्चियनिटी में, सिर्फ पंजाब, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिर्फ एशिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड, और पूरी क्रिश्चियनिटी में ये ट्रेंड है कि अगर आप किसी को गिराना शुरू कर देते हो तो लोग कहेंगे वाह वाह वाह, ये बंदा पावरफुल है, इसमें सामर्थ है, इसमें शक्ति है। आजकल अगर कोई, पंजाब की मैं बात करूं, अगर कोई पास्टर, कोई नबी किसी को गिराता नहीं है तो उसे तो लोग पर्सनली नहीं मानते, उसे तो लोग खुदा का दास ही नहीं मानते। तो गिराना आज एक नेसेसिटी बन चुका है, एक जरूरत बन चुका है कि ओके, अगर आपको साबित करना है कि आप कितने सामर्थ्य हैं, कितने पावरफुल हैं, जैसे आप लोगों पर हाथ रखते हो लोग गिरना शुरू हो जाएंगे। अब इस चीज को हम थोड़ा टेस्ट करते हैं। क्या प्रभु यीशु ने ये किया, क्या प्रभु यीशु ने ये सिखाया? जवाब है कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ एग्जांपल्स लोग आपको देंगे कि जब प्रभु यीशु को लोग पकड़ने के लिए आए तो वो गिर गए थे। हाँ, तो क्या हुआ? फिर कई लोग कहेंगे कि जैसे ओके, यूहन्ना से अभी आपने पढ़ा था अध्याय 1 वचन 17 में कि यूहन्ना ने जब मसीह यीशु को देखा तो मुंह के बल गिर गया। हाँ, वो मुंह के बल गिरा था, वो पीछे गिरा नहीं था, वो कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन पर नहीं रेंग रहा था, ऐसा नहीं था। लेकिन आज तो हम लोगों की छोड़ो, ओके, कई लोग कहते हैं कि वो जो लोग थे पकड़ने के लिए मसीह यीशु को, वो गिर गए थे। डेफिनेटली वो गिर गए थे, लेकिन क्या वो विश्वासी थे? जवाब है नहीं। लेकिन आज जो चर्च की टीम होती है, स्पेशली मुझे तो मीम बनते हैं, मीम बनकर फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर इन चीजों का मजाक उड़ाया जा रहा है क्रिश्चियनिटी का। किस चीज को लेकर? जैसे वो एक औरत पर, जो वर्शिप टीम की जितनी भी वो लड़कियां होती हैं खड़ी वहां पर, उनके ऊपर हाथ रखते हैं, वो सारी की सारी नाचना, रेंगना, गिरना, उछलना शुरू कर देती हैं। ओके, अगर उनके अंदर दुष्ट आत्मा है तो वो स्टेज पर क्या कर रही थी? आपने कैसे उन्हें वर्शिप लीड करने दिया अगर वो पवित्र ही नहीं है? अगर वो पवित्र हैं तो वो गिर क्यों रही हैं? क्यों वो गिर रही हैं? तो जैसे मैं कह रहा हूं, ओके, लोगों का तो छोड़ो, यहाँ पर वर्शिप लीडर जो है, वर्शिप करने वाली लड़कियां हैं, वो भी गिर रही हैं, वो भी कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रही हैं। उनका छोड़ो, कई पास्टर्स जो अपने आप को नबी, अपने आप को प्रेरित कहते हैं, सिखाने वाले जो हैं, वो भी गिर रहे हैं।
ऐसे लग रहा है जैसे करंट लग रहा है, ऐसे आई मीन कम ऑन, आप क्या कल्पना कर सकते हो कि प्रभु यीशु पूरी सामर्थ के साथ भरे हुए, जैसे ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है, पवित्र आत्मा की वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु आत्मा की सामर्थ के साथ भरपूर थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं प्रभु यीशु ऐसे बिजली के करंट की तरह उछल रहे हैं जमीन के ऊपर, रेंग रहे पूरी जमीन के ऊपर। कम ऑन, मैं तो ये कभी इमेजिन नहीं कर सकता। तो जैसे मैं कह रहा हूं, क्या प्रभु यीशु ने ये किया? क्या प्रभु ने सिखाया? कभी भी नहीं सिखाया। क्या चेलों ने ये किया? क्या चेलों ने ये सिखाया? जवाब है नहीं। तो इस कारण मैं खुदा के जब वचनों को देखता हूं तो खुदा का कलाम, प्रभु के वचनों की ये सच्चाई मुझे आजाद करती है इन सारी गुमराहियों से। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्रियो, ये कलाम आपके पास है, ये कलाम मेरे पास भी है, और प्रभु के वचन में लिखा है कि सच्चाई को तुम जानोगे तो तुम्हें सच्चाई आजाद करेगी, आजाद करेगी इन सारी गुमराहियों से, इन सारे अंधकार के कामों से। और ये सच्चाई को जब मैं पढ़ता हूँ, इस सच्चाई को जब मैं जानता हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ, सारी महिमा देता हूँ खुदा से यीशु को, पवित्र आत्मा को, इस प्रकाशन के लिए जो उसने दिया है कि हम देख सकते हैं कि खुदा का कलाम क्या सिखा रहा है, क्या कह रहा है, और आज क्रिश्चियनिटी में क्या चल रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम बात कर रहे थे डर की कि अगर कोई पंथ, कोई प्रचारक आपको डर के साथ कंट्रोल करता है तो वो डेफिनेटली परमेश्वर की तरफ से नहीं है। द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, मसीह यीशु का जो आत्मा है, परमेश्वर का जो आत्मा है, खुदा का कलाम, पवित्र आत्मा, ये हमें आजाद करता है हर तरह के डर से। ये हमें हर तरह के डर से आजाद करता है। और जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी बच्चों को सिखाने वाले हैं, जितने भी खुदा के दास हैं, जितने भी सेवक भाई बहन हैं, मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए अपनी कलीसियों को लिबरेट करें, आजाद करें, निकालें इन सारी गुमराहियों से। खुदा का कलाम जो कि सच्चाई है, जो सच्चाई जो परमेश्वर का, ये सच्चाई लोगों को शुद्ध करेगी, जो परमेश्वर का कलाम है। परमेश्वर ने कहा यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31-32 में कि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आइए मेरे दास भाई बहनों, जितने भी आप बच्चों को सिखाने वाले हो, जितने भी आप सेवा में हो, जितने भी मिनिस्टर भाई बहन है, प्लीज आप लोगों को आजाद करना शुरू करें इन तमाम डर से, इन तमाम गुमराहियों से जो शैतान आज कलीसियों में फैला रहा है। प्लीज इस मैसेज को, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारा मकसद है खुदाम से यीशु के दुल्हन को सजाना, खुदाम से यीशु के दुल्हन को भेड़ियों से बचाना, खुदाम से यीशु के दुल्हन को डाइल्यूट होने से बचाना, जो कि आज हो रहा है। एंड अ टारगेट इज रिफॉर्मेशन। आज रिफॉर्मेशन की यानी सुधार की, चर्च को, कलीसिया को, मसीह यीशु के दुल्हन को जरूरत है। प्लीज भाई और बहनों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारी मदद कर सकते हैं इस काम में, इस मिशन में आप हमारी मदद कर सकते हैं। कोई पैसा मैं आपसे नहीं मांगता, कभी मांगा नहीं, कभी मांगूंगा नहीं। आपकी एक मदद की जरूरत है कि प्लीज इस मैसेज को अगर आप डाउनलोड करके शेयर करना चाहते हो, कैसे भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करना चाहते हो, जरूर करो और मसीह की दुल्हन को ये मैसेज जरूर सुनो। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।